हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों क्लास 10th के लिए जो हमने सीरीज़ ऑफ लेक्चर स्टार्ट किया था उसका ये लेक्चर नंबर 21 है। ठीक है बच्चों, उसका ये लेक्चर नंबर 21 है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले बच्चों इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर होगा क्या बच्चों। इलेक्ट्रिक पावर डेफिनेशन पावर की क्या होगी इलेक्ट्रिक पावर की। तो इट इज़ द electrical work done, it is the electrical work done per unit time, it is the electrical work done per unit time। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन होगा ये। तो अब देखो बच्चों, वर्क पावर को लिख सकता हूँ W/T, पावर को लिख सकता हूँ W/T। यहाँ पे W आपका पता है आपको, W है वर्क डन, W है वर्क डन और T आपका है टाइम। ठीक है, अब एक और फार्मूला आपने पढ़ा था बच्चों एनसीईआरटी में, फार्मूला नंबर 2, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि V = W/Q। ये क्वेश्चन 1 है। यहाँ पे आपने पढ़ा था बच्चों V = W/Q। तो यहाँ से अगर मैं W निकालूँ बच्चों तो कितना निकल के आएगा Q × V। तो अगर इस W को, जो सेकेंड है, सेकेंड W को, सेकेंड इक्वेशन को मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूँ बच्चों तो मुझे क्या फार्मूला मिलेगा पावर का। सो पावर विल बी इक्वल टू Q × V/T, Q × V/T। अब एक और चीज़ बच्चों, अब आपने पहला फार्मूला पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि Q/T किसके बराबर होता है, Q/T बराबर होता है करंट के। तो पावर का फार्मूला मेरे पास जो कंप्लीट आ गया वो हो गया I × V, बिकॉज I = Q/T, क्योंकि बच्चों I किसके बराबर होता है Q/T के। तो यहाँ से हमारा पावर का फार्मूला बना, जो सबसे मेन फार्मूला है पावर का वो है V × I। अब इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, तो पावर की यूनिट होती है वॉट, इसकी यूनिट होगी वॉट और जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, वॉट और जूल पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड कितनी एनर्जी निकल रही है, कितना वर्क डन हो रहा है, उसको ये डिनोट करता है। ठीक है ना। तो अब इसके बाद ओम्स लॉ का यूज करके इस पावर का मैं अलग अलग फॉर्म निकाल सकता हूँ। तो इसके बाद ये देख लेते हैं बच्चों कि इसके डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑफ पावर, फॉर्मूलाज ऑफ पावर, पावर के अलग अलग फॉर्मूलेज क्या हो सकते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जब आपको कभी भी व्हेन I and R is given to you, I and R is given to you, जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन करो बच्चों, क्वेश्चन में अगर आपको केवल I और R गिवन हो, ठीक है, I मतलब कोई भी एक डिवाइस है उससे कितना करंट पास हो रहा है, और दूसरी चीज़ क्या गिवन हो, उस डिवाइस का रेजिस्टेंस कितना है। तो उस केस में बच्चों आपका जो पावर हो जाएगा वो हो जाएगा I²R, पावर जो हो जाएगा I²R। कैसे बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं पावर की वैल्यू कितनी थी, पावर की वैल्यू तो VI। अब V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, IR, V = IR होता है इंटू I, अकॉर्डिंग चूँकि ओम्स लॉ बच्चों, ओम्स लॉ से V = कितना होता है IR, हमने पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ गई I²R के। तो जब कभी भी आपको ऐसा हो कि आपको करंट गिवन हो और रजिस्टर गिवन हो, जैसे कोई डिवाइस है उससे कितना करंट पास हो रहा है और उसका रेजिस्टेंस कितना है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक और फॉर्म हो सकता है बच्चों, सेकेंड बच्चों, when V and R is given, when V and R is given, जब आपको V और R गिवन हो बच्चों तब आप क्या कर सकते हैं, तब उस केस में जो पावर का फॉर्मूला होगा V²/R। V क्या है यहाँ पे, V क्या है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिवाइस, अक्रॉस द डिवाइस मतलब जिसका भी आप पावर कैलकुलेट करें उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो V है। R क्या है बच्चों, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो बच्चों कि पावर का एक साथ अगर मैं लिखना हो तो पावर का क्या फार्मूला हो सकता है। तो पावर का फार्मूला हो सकता है आपका VI, ये सबसे मेन फार्मूला है और पावर का यही फार्मूला है। फिर जब आपको I और R गिवन हो तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हो I²R, और जब आपको V और R गिवन हो तो आप यूज कर सकते हो V²/R। इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है वॉट। ठीक है बच्चों, तो चलो इन फार्मूलेज के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं कि इन पे ऊपर न्यूमेरिकल किस तरीके से आए हैं और हमें कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, CBSE 2000 ये क्वेश्चन आया हुआ बच्चों CBSE 2010 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है।
क्वेश्चन को लिख लो बच्चों, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। लिखो ए लैम्प रेटेड 100 वॉट, क्वेश्चन को लिख लो बच्चों। ए लैम्प रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट इज कनेक्टेड टू मेंस इलेक्ट्रिकल सप्लाई। ठीक है, ए लैम्प रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट इज कनेक्टेड टू मेंस इलेक्ट्रिकल सप्लाई। ठीक है, ये फुल स्टॉप लगा लेना बच्चों। उसके बाद पहला पॉइंट लिखो, व्हाट अमाउंट ऑफ करंट इज ड्रॉन। लिखो बच्चों पहला पॉइंट, व्हाट अमाउंट ऑफ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई if the voltage is 220 volt. What amount of current is drawn from the supply if the voltage is 220 volt. ठीक है, ये उसका पहला ऑप्शन है। और दूसरा पॉइंट है बच्चों, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं बच्चों हमें गिवन क्या क्या है। तो हमें गिवन है कि हमारा जो वॉटेज है यानी पावर हमारा है वो है 100 वॉट, पावर हमारा है 100 वॉट। उसके बाद हमें जो गिवन है बच्चों कि वो V की जो वैल्यू है वो रेट भी हुआ है पावर किस पे, रेटेड पावर है 100 वॉट, रेटेड हुआ है 220 वोल्ट पे। क्वेश्चन है बच्चों कि पावर, क्वेश्चन में लिख रखा है कि ए लैम्प रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट। तो बच्चों हमेशा याद रखना, जब वॉट के साथ अगर 220 वोल्ट दिया हुआ है इसका मतलब हमेशा रेटिंग देखना। जैसे अपने घर का बल्ब भी देखोगे तो उसमें वॉट लिखा होगा, उसके बगल में 220 वोल्ट लिखा होगा। मतलब जब अगर वॉट के साथ रेटिंग में वॉट के साथ अगर वोल्ट दिया जाता है इसका मतलब ये है सिंपल बच्चों कि ये पावर निकाला गया है इस फार्मूले से, और इस फार्मूले में उस डिवाइस का रेजिस्टेंस रखा गया है। जो भी उस डिवाइस का मैन्युफैक्चरर बताएगा, मतलब मैन्युफैक्चरर को मालूम होगा कि उस डिवाइस का रेजिस्टेंस कितना है और V की वैल्यू कितनी डाली गई है, 220 वोल्ट। मतलब उस डिवाइस का रेजिस्टेंस और V की वैल्यू 220 वोल्ट डालने के बाद जो पावर आया है वो कितना आया, 100 वॉट। अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर रेटिंग लिखी हुई है 100 वॉट 220 वोल्ट, तो इसका कहने का मतलब है कि इसका रेटिंग यानी इसका पावर 100 वॉट तभी होगा जब इसके क्रॉस अगर आप सप्लाई दोगे 220 वोल्ट। अगर मैं सप्लाई 220 वोल्ट या इससे कम या ज़्यादा देता हूँ तो इसका पावर 100 वॉट नहीं होगा। सिंपल इतनी मतलब है, ठीक है ना। हमें समझना है बच्चों, ऐसा स्टेटमेंट है, इसको समझना है। आपके घर में कोई भी डिवाइस होगा उसमें ऐसा लिखा होगा, तो इसका मतलब यही है, ये पूरा स्टेटमेंट है कि 220 वोल्ट पर ही इसका पावर 100 वॉट है। ठीक है, और बनाते समय मैन्युफैक्चरर ने, मैंने बताया आपको, ये फार्मूला यूज किया है रेटिंग के लिए, ये फार्मूला यूज किया है। मतलब उस डिवाइस का रेजिस्टेंस और 220 वोल्ट डालने के बाद जो पावर की वैल्यू आई है वो 100 आई है। ठीक है ना। चलो तो हम देखते हैं कि अगर हमारे क्वेश्चन में अगर सप्लाई 220 वोल्ट की होगी तब तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हम बहुत बड़े मुसीबत से बच गए कि हमें कुछ और नहीं करना होगा, डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। तो देखते हैं, तो क्वेश्चन में यही लिखा है, व्हाट अमाउंट ऑफ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई इफ़ द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो चलो ये अच्छी बात है, यानी वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, यानी मैं 100 वॉट को डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। 100 वॉट को डायरेक्ट क्यों यूज कर सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि जब वोल्टेज 220 वोल्ट है तो इसके बल्ब का पावर उस समय कितना होगा, 100 वॉट। ठीक है, तो इसके बाद कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, करंट। तो पहले पार्ट में हमें करंट निकालना बच्चों, तो करंट निकालना, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, P बाई वी। कैसे बच्चों, करंट की वैल्यू P बाई वी कैसे होगी, पता है आपको, P इक्वल टू वी आई, तो करंट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो कितनी, पावर की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई 220। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमारी वैल्यू जाएगी, ठीक है, 1 0 कैंसिल, 10 डिवाइडेड बाई 22, तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 0.45 एम्पियर। आप कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू 0.45 एम्पियर आएगी। अब इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं बच्चों। ठीक है, अब पूछा इसने व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए हमने क्या करे बच्चों, तो रेजिस्टेंस के लिए हमको पावर दे रखा है, वोल्ट दे रखा है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करो, तो बच्चों हमको पता है कि पावर इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई आर। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी V स्क्वायर बाई P। तो V का वैल्यू हमारे पास कितना है, V का वैल्यू है 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाई 100, यही है पावर की वैल्यू। तो देखो कट गया, यानी कितना आ जाएगा, 22 इंटू 22 यानी 484 ओम। ठीक है बच्चों, तो हमने ये आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब चलो एक और क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये जो अगला क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं बच्चों, ये आया हुआ है CBSE 2011, 2010 में। ठीक है, इसी तरह के प्रॉब्लम दोनों ही ईयर में आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन लिख लो, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स A and B, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स A and B marked 220 volt, 40 watt, marked 220 volt, 40 watt and 220 volt, 60 watt respectively।
ठीक है बच्चों, ये कह रहा है कि दो इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है ए, उनके ऊपर जो मार्किंग है वो है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट कॉमा पहले की मार्किंग है 40 वॉट, ठीक है। बी बल्ब जो है उसकी मार्किंग है 220 वोल्ट और उसके ऊपर जो लिखा हुआ है 60 वॉट, ठीक है। अच्छा, पूछा फुल स्टॉप के बाद पूछा बच्चों विच वन ऑफ द टू हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस। अब पूछा कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा है जिसका रेजिस्टेंस ग्रेटर है, ठीक है बच्चों। तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो बताओ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। रेटिंग अगर ऐसे दे रखी है कांस्टेंट वोल्टेज, यानी रेटिंग के लिए कौन सा फॉर्मूले का यूज किया गया है बच्चों। मैंने बताया था आपको अभी पीछे भी कि रेटिंग के लिए हमेशा अगर ऐसे लिख दिया गया है तो इसका मतलब ये कहा जा रहा है आपको कि 220 वोल्ट पे 220 वोल्ट यानी V की वैल्यू जब 220 वोल्ट डाली गई और जो भी डिवाइस है उसकी रेजिस्टेंस डाली गई तब जाके पावर 40 वॉट निकला है। तो 220 कहने का मतलब यही होता है कि ये जो पावर कैलकुलेट की गई है V की वैल्यू 220 डाल के कैलकुलेट की गई है, ठीक है। तो चलो अब की बार तो मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, V² के। तो इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि अगर दोनों का वोल्टेज सेम है यानी दोनों का पावर सेम वोल्टेज पे कैलकुलेट किया गया है तो रेजिस्टेंस किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पावर के। यानी जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो देखो बच्चों इसमें किसका पावर ज़्यादा है, इसमें पावर ज़्यादा है 60 वॉट यानी बी का। तो यानी बी का जो रेजिस्टेंस है RB मस्ट बी लेस देन RA। क्यों भाई, वाई बिकॉज PB इज ग्रेटर देन PA। तो याद रखना बच्चों, अगर आपको रेटिंग दे रखी है किसी बल्ब की तो उस बल्ब की आप रेजिस्टेंस बड़े आराम से निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ पे अगर रेटिंग मुझे दे रखी है 220 वोल्ट 40 वॉट, तो मैं इसका अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो क्या करूँ, बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो V² और P, तो उस बल्ब का रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब ऐसा बच्चों जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि हम लकी थे कि 220 वोल्ट का रेटिंग था और 220 वोल्ट पे ही ऑपरेशन कराया गया। अगर मान लो 220 वोल्ट पे ऑपरेशन नहीं कराया जाएगा बच्चों तो हम क्या करेंगे कि उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। और रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है उसको कितने भी वोल्ट पे आप ऑपरेट कराओ वो चेंज नहीं होती, फिर हम कैलकुलेशन रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड होकर करेंगे, ठीक है ना। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखो बच्चों, ए बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वॉट। ए बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वॉट, ठीक है, ठीक है। फुल स्टॉप लगा दो बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन लिखो, हाउ मच करेंट विल इट ड्रॉ when it will be operated across a voltage of 110 वोल्ट, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो बच्चों, बल्ब का जो रेटिंग दे रखा है, जो भी बल्ब की रेटिंग है वो दे रखी है, कह रहा है कि 220 वोल्ट पे जो बल्ब है वो 100 वॉट पावर का होगा। लेकिन अगर यहाँ तो मैंने कह रखा है कि भाई वही बल्ब है उसको, लेकिन मैं कनेक्ट किस पे कर रहा हूँ, वो बल्ब का रेटिंग हमको दे रखा है 220 वोल्ट 100 वॉट, लेकिन मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ मान लो बच्चों किससे, 110 वोल्ट से, ठीक है। अगर मैं इसको 110 वोल्ट से कनेक्ट कर रहा हूँ तो अब इस केस में करंट कितना ड्रॉ करेगा, ठीक है बच्चों। तो अगर मान लो डायरेक्ट 220 वोल्ट पे अगर ऑपरेट हो रहा होता बल्ब तो मैं क्या करता, 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा होता तो डायरेक्ट बस क्या करता, ये फार्मूला लगा लेता, P इक्वल टू VI होता है, तो मैं डायरेक्ट निकाल लिया होता I इक्वल टू कितना होता, P/V, ऐसे करके निकाल लिया होता। लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम दिक्कत हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ तो देख रहे हैं कि वोल्टेज 110 है, 220 तो है ही नहीं। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, इसका रेजिस्टेंस निकालना होगा। रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि वोल्टेज करंट के ऊपर चेंज नहीं होती है। तो ऊपर अगर मुझे इसका रेटिंग दे रखा है, रेटिंग इसका दे रखा है कि इसका रेटिंग है 220 वोल्ट, इसका रेटिंग दे रखा है बच्चों 220 वोल्ट 100 वॉट। तो मैं पहले निकाल लेता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब कितना होगा। तो एक बात तो ये कह ही रहा है बच्चों कि अगर 220 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाएगा तो इसका पावर होगा 100 वॉट, यानी अगर मैं पावर का वैल्यू 100 रखूँ और V का वैल्यू 220 वोल्ट रखूँ तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ इस फार्मूले से, P इक्वल टू V²/R से। तो चलो रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 100। अभी हमने जस्ट पीछे किया था, तो R की वैल्यू आएगी 484 ओम, R की वैल्यू आएगी 484 ओम।
अब इसके बाद बच्चों मुझे क्या करना, आर की वैल्यू आ गई तो अब सिंपल समझो क्वेश्चन सिंपल हो गया कि भाई 110 वोल्ट है। अब उसको ऑपरेट किया जा रहा है एक बल्ब से जिसका कि रेजिस्टेंस है 484 ओम, जिसका रेजिस्टेंस है 484 ओम। तो आराम से कर सकते भाई। तो उसमें कितना बच्चों, मैं ऊपर यहाँ कर दे रहा हूँ इसको। तो इस केस में कितना करंट ड्रॉ करेगा, तो करंट के लिए सिंपल ओम्स लॉ लगा लो, V बाई आर। V इक्वल टू आई आर होता है, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाई आर। V की वैल्यू कितनी 110 और R की वैल्यू कितनी रख लो 484। 11 से कैंसिल करो, ये 10 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करो 484 को, 11 4 जा, फिर उसके बाद करोगे 44 टाइम में। तो इसका आंसर आएगा 10/44। इसको फ्रैक्शन में और सॉल्व कर लो तो ये आएगा 5/22। ठीक है, इसकी वैल्यू समथिंग बच्चों 0.22 समथिंग इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है ना, 0.22 एम्पियर। ठीक है बच्चों, ए भी लिख दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 0.22 एम्पियर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन लिखो। 2 बल्ब रेटेड 100 वॉट, 220 वोल्ट। 2 बल्ब rated 100 watt, 220 volt and 50 watt, 220 volt are connected across a mains of 220 volt, are connected across a mains of 220 volt. ठीक है, how much current will they draw when connected in parallel, पहले पैरेलल में, सेकेंड सीरीज। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन है 2 बल्ब रेटेड, एक बल्ब को मान लेते हैं ए, रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट। फिर उसके बाद कह रहा है कि दूसरा बल्ब है, इसका रेटिंग है 50 वॉट, 220 वोल्ट। ठीक है, आर कनेक्टेड अक्रॉस ए मेन्स ऑफ 220 वोल्ट, यानी यहाँ पे जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। फिर ये क्या कह रहा है, हाउ मच करेंट विल दे ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसमें दो केस है बच्चों। जब आपसे पूछा गया कि पैरेलल में एक बार करंट कितना होगा, पैरेलल में आई कितना होगा, और एक बार पूछा गया कि अगर उनको सीरीज में कनेक्ट किया जाए तब आई कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पैरेलल वाला केस देखते हैं बच्चों। तो पैरेलल वाले केस में क्या होगा, इस तरीके से मान लो 2 बल्ब है, उनको कनेक्ट कर दिया जाए ऐसे, फिर इस तरीके से 2 बल्ब है, उनको 220 वोल्ट के क्रॉस कनेक्ट कर दिया जाए, 220 वोल्ट के क्रॉस कनेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, और इस बल्ब का पावर जो है, ये मान लो ए बल्ब है, तो ए बल्ब है और ये बी बल्ब है। ठीक है, तो ए बल्ब में करंट जो जा रहा है उसको मैं कह रहा हूँ आई ए, बी बल्ब में जो करंट जा रहा है उसको मैं कह रहा हूँ आई बी। ठीक है, तो अगर मुझे ये निकालना है कि भाई कितना करंट ड्रॉ करेंगे इंडिविजुअली भी और मेन से भी कितना करंट ड्रॉ होगा, यानी जो मेन सप्लाई आ रही है उससे भी, तो अगर मेन सप्लाई से करंट निकालना होगा तो आई ए और आई बी को ऐड कर दूंगा, तो आई ए और आई बी अलग अलग निकाल लूँ। तो आई ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, आई ए की वैल्यू होगी पावर डिवाइडेड बाई वी। अब देखो बच्चों, मैं ये क्यों कर पाऊंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका रेटिंग दिख रहा है 100 वॉट और 220 वोल्ट। तो पहले तो मुझे यही देखना होगा कि इसका पावर 100 वॉट में तभी यूज कर सकता हूँ जब इसको ऑपरेट किया जाए 220 वोल्ट पे। तो क्या मुझे देखना होगा कि क्या ये ऑपरेट हो रही है 220 वोल्ट पे। तो हमने देखा अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन है 220 वोल्ट का, तो यानी ये ऑपरेट हो रही है 220 वोल्ट पे, यानी ए बल्ब भी ऑपरेट हो रहा है 220 वोल्ट पे और बी बल्ब भी ऑपरेट हो रहा है 220 वोल्ट पे, यानी मैं ये जो पावर दे रखा है इसको डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ फार्मूले में। तो बस देखो बच्चों, आई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी की वैल्यू हो जाएगी 100 और वी की वैल्यू हो जाएगी 220। अब इसको सॉल्व करने के बच्चों 0.45 एम्पियर, 0.45 एम्पियर, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 0.45 एम्पियर। उसी तरह से बच्चों आई बी की वैल्यू निकालें, तो आई बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो आई बी की वैल्यू आ जाएगी, अभी भी देखो ये बी वाला बल्ब भी ऑपरेट किया जा रहा है 220 वोल्ट के क्रॉस, तो यहाँ भी डायरेक्ट मैं 50 वॉट को यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि पावर 220 वोल्ट पे 50 वॉट है और ऑपरेशन भी हो रहा है 220 वोल्ट पे, तो अभी मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। आई बी की वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी पी यानी 50 डिवाइडेड बाई 220 वोल्ट। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, फिर उसके बाद आ गया आपका 5 डिवाइडेड बाई 22। ठीक है, इसको ज़रा सॉल्व करके देख लेते हैं कि कितनी वैल्यू आएगी। तो बच्चों इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.22 एम्पियर, इसकी वैल्यू आएगी 0.22 एम्पियर। तो टोटल करंट जो मेन से ड्रॉ हो रहा है, यानी जो आई जो मेन से ड्रॉ कर रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, आई ए प्लस आई बी के बराबर। तो आई ए की वैल्यू कितनी है 0.45
प्लस 0.22, तो इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों तो आ जाएगा 0.67 एम्पियर। तो पहला केस तो हमने सॉल्व कर लिया बच्चों। जब ये पैरेलल में थे तो हमने टोटल करंट निकाल लिया। अब बारी आई सीरीज की, कि जब ये दोनों बल्ब सीरीज में कनेक्टेड होंगे तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर सीरीज में कनेक्टेड होंगे बच्चों तो चलो कनेक्शन कर लेते हैं पहले। अब देखो बच्चों, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हमें रेटिंग दे रखी थी इन्होंने 100 वॉट 220 वोल्ट और 50 वॉट 220 वोल्ट, ये वॉट वाला फार्मूला अब यूज नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं यूज कर पाऊंगा? क्योंकि दोनों के क्रॉस जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है अब 220 नहीं है, 220 से कम होगा, क्योंकि अब ये 220 दो पार्ट में डिवाइड होगा बच्चों। सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो वोल्टेज डिवाइड होता है ना। तो अब देखो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, अब कितना कितना डिवाइड होगा ये तो मुझे मालूम नहीं। तो यानी अब के केस में मैं डायरेक्ट तो ये नहीं निकाल सकता। तो मैं क्या करूँ, मैं इनका आपको RA और RB निकालना होगा। क्योंकि बच्चों जब ऐसा क्वेश्चन आपको फंस जाए जहाँ पे ऑपरेटिंग वोल्टेज 220 से बदले, वहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप RA और RB कैलकुलेट कर लें, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, क्योंकि रेजिस्टेंस कहीं भी नहीं बदलता चाहे कितना भी आप वोल्टेज को चेंज कर लें। तो इसका यानी अब की बार मुझे RA और RB कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। तो RA और RB कैलकुलेट करने के लिए मैं पावर का हेल्प ले सकता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे दे रखा है कि 220 वोल्ट पे 100 वॉट पावर है, तो यहाँ से RA भी आ जाएगा और RB भी आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने करा था बच्चों। तो RA की वैल्यू कितनी आएगी, तो RA तो आपको पता है कि P की वैल्यू होती है V स्क्वायर बाई R। तो RA की वैल्यू कितनी हो जाएगी V स्क्वायर, यानी V स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P की वैल्यू कितनी है 100 वॉट है। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो कितनी है 484 ओम। लास्ट क्वेश्चन में भी कैलकुलेट किया था बच्चों। अब इसी तरह से RB भी निकाल लीजिए। RB निकालेंगे तो RB फिर इसी फार्मूले से, क्योंकि RB का भी हम जानते हैं कि 220 वोल्ट पे 50 वॉट है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर ले, RB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RB की वैल्यू हो जाएगी 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसमें बस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्योंकि देख रहे हो इसका ट्वाइस ये वैल्यू आएगा। RB की वैल्यू आएगी 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50, तो ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी, इसी का ट्वाइस। तो इसका ट्वाइस कितना 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 9, यानी ये आएगा समथिंग 968 ओम बच्चों, ठीक है। तो बस ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, RA प्लस RB के बराबर। तो RA की वैल्यू कितनी है, RA की वैल्यू है 484 ओम और RB की वैल्यू कितनी है, RB की वैल्यू है 968 ओम। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए बच्चों। तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी बच्चों, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1452 ओम, ठीक है बच्चों। थोड़ी वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड हो गई, लेकिन मेथड आपको यही अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपको निकालना है करंट। तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब करंट का वैल्यू के लिए आप ओम्स लॉ लगा सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि देखिए बच्चों इसमें दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, ये 220 वोल्ट आ गया, 220 वोल्ट पे ऑपरेट किया जा रहा है। तो इसमें करंट कितना जाएगा, तो R इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया है। तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, करंट का वैल्यू हो जाएगा 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस 452 ओम। बच्चों वैल्यू थोड़ी डिफिकल्ट जरूर हो गई है, लेकिन तरीका आपका यही अडॉप्ट करना है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जो निकल के आएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.15 एम्पियर। तो ये मेथड आपको ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों कि जब आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट ना हो, या 220 वोल्ट है भी अगर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा हो, तो उस समय आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है रेजिस्टेंस निकाल के। तो आप रेटिंग के मदद से, जो रेटिंग दे रखी होगी बच्चों उसके मदद से आप रेजिस्टेंस निकालेंगे और रेजिस्टेंस निकाल के आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। आप इन सब क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिएगा। ये लास्ट वाले क्वेश्चन में वैल्यूज ज़रूर डिफिकल्ट हो गई बच्चों, लेकिन ये एक तरीका है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाया था इसलिए वैल्यूज थोड़ी डिफिकल्ट हो गई, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।